वेलकम टू विजी क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। क्लास 12th का आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कराए थे मिसलेनियस के। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। बिफोर दैट प्रूफ यू शुड अंडरस्टैंड अंडर रूट या 1+x हो, ठीक है ना। ये प्रूफ करने से पहले ये पता होना चाहिए कभी भी अगर 1+x हो या 1 - x हो, क्लियर है ना, तब हम लोग क्या लेट करते हैं, हमेशा cos 2θ लेट करते हैं। इससे हमें सॉल्यूशन मिलता है, ये चीज़ हमेशा ना रखना, क्योंकि हमने बताया था कि अगर a² - x² हो तो हम x = या लेट कर लेते हैं a sin θ या a cos θ। उसके बाद a² + x² हो तो हम क्या करते हैं, x = a, अब स्क्वायर है तो यानी a tan θ या a cot θ, क्लियर है। इसी के साथ लास्ट कंडीशन क्या है, x² - a² अगर बने तो x² हम लेट कर सकते हैं a sec θ या हम लेट कर सकते हैं a cosec θ। देखो ये सिचुएशन जब होती है जब स्क्वायर हो, अदरवाइज़ अगर स्क्वायर नहीं है 1+x या 1 - x है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos 2θ ही लेट करेंगे, क्लियर है। जिससे हमें सॉल्यूशन जो चाहिए है वो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, जैसे प्रूफ को देखो, हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। वैसे फर्स्ट स्टेप अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं टेकिंग LHS, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप टेकिंग LHS, तो उसके बाद ये स्टेप को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, तो उसके बाद हम लेट करेंगे। लेकिन हम यहाँ से पहले से ही लेट कर लिया मैंने यहाँ से लेट क्या किया है कि x = cos 2θ, ठीक है। पुट इन LHS, देन cos 2θ को हम LHS में पुट करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा वो देखो यहाँ से, tan 1 1 + k cos 2θ -1 - k cos 2θ, क्लियर है, अपॉन 1 + k cos 2θ और +1 - k cos 2θ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले का मतलब है साइन के फॉर्म में एक क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने रेशलाइजेशन कर दिया था। रेशलाइजेशन करेंगे तब भी सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हम अगर इसको यहाँ से 1 को अगर कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे वो चीज़ ध्यान दो पहले। जैसे tan 1 √1 cos 2θ की प्रॉपर्टी यूज़ करो जिसमें 1 कैंसिल आउट हो, तो इसमें तो अगर +1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 cos² θ -1, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल है। अब यहाँ पर है माइनस, तो माइनस है तो हम प्रॉपर्टी अब साइन में खोलेंगे, तो -1 + k 2 sin² θ, क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 cos² θ -1, लेकिन अगर यहाँ पर √ माइनस साइन है तो हम यहाँ पर साइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद, आफ्टर दैट यूज़ द प्रॉपर्टी, देन वी ऑब्टेन +1 - 1 कैंसिल आउट, देन2 cos² θ -2 sin² θ अपॉन 2 cos² θ +k 2 sin² θ, क्लियर है। इतना हमने यहाँ पर कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, अच्छा तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको ही लिख सकते हैं tan 1, ध्यान देना सभी, √2 तो किसी का परफेक्ट वैल्यू है नहीं तो इसको मैंने ऐसा ही लिखा रहने दिया, cos θ - के √2 sin θ, क्लियर है। सेम कंडीशन नीचे √2 cos θ और प्लस के √2 sin θ, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। देखो अंडर रूट को कॉमन लेके दोनों जगह से हम कट कर देंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर जैसे मान लो √2 को हमने कॉमन ले लिया तो cos θ - के sin θ अपॉन √2 cos θ प्लस के sin θ। देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, क्लियर है, √2 से √2 कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू में से अगर हम cos θ को कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर बचेगा 1 - के tan θ, क्योंकि हर वैल्यू नीचे हम cos θ का डिवाइड देंगे। अब यहाँ पर ही हम cos θ कॉमन ले लें
तो 1 प्लस के टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, यहाँ पर बचा है 1 माइनस के टेन थीटा और 1 प्लस के टेन थीटा। क्लियर है। अब हम 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस के टेन थीटा। अब सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी अगर बनाना चाहें तो 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो 10 ए माइनस बी की प्रॉपर्टी ऑब्टेन होगी। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 ए माइनस के बी। क्लियर है। 10 से 10 हमने कट कर दिया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ध्यान दो, पहले इधर जिस वैल्यू को हमने लेट किया उसको रिप्लेस भी करेंगे। अब यहाँ पर cos 2 थीटा लेट किया, अगर मैं यहाँ से थीटा इक्वल निकालें तो यहाँ से निकलेगा cos इनवर्स x बाई 2। तो मान लीजिए यहाँ पर ही आ गया 1/2 थीटा इक्वल अगर फाइंड आउट करें तो 1/2 cos इनवर्स x। देखो यहाँ से जब हम यहाँ से cos इनवर्स x इक्वल अगर निकालेंगे हम तो यहाँ से क्या निकलेगा। जिन स्टूडेंट को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, cos 2 थीटा इक्वल एक्स लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से cos 2 थीटा को x के इक्वल मान लिया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा इक्वल निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और यही हमारा प्रूफ था। यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया LHS को सॉल्व करके हमें RHS लेके आना है, प्रूफ करना है। देखो, अगर हम प्रूफ को थोड़ा सा चेंज करें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर हम प्रूफ को थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो इधर ये माइनस का 9/4 है, उधर या किसका हो जाएगा प्लस का। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और इधर ये माइनस था, इधर आके हो गया प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, प्रूफ को थोड़ा सा चेंज किया, इधर ये माइनस का था, इसको उधर जाके हमने प्लस का कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से हम 9/4 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा π/2। क्लियर है। यहाँ से भी तुम 9/4 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। 9/4 से 9/4 को कट कर दो, तो अब यहाँ पर ये आ गया है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। देखो, अब ये कंडीशन हमें दे दी गई है। अब इस केस में LHS को हमें सॉल्व करके RHS लेके आना, क्योंकि क्वेश्चन को ही हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब हम LHS को हम सॉल्व करेंगे, अब RHS आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से टेकिंग LHS, तो हमने यहाँ से LHS को टेक किया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। यूजिंग हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब तो प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के y ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की तो देखो यहाँ से फॉर्मेशन क्या नज़र आएगी हमें, 2√2/3 स्क्वायर रूट में 1 माइनस किसका मतलब 1/9। क्लियर है। प्लस बाई यानी 1/3 वो 1 माइनस के, अब इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 और ये हो गया 9। क्लियर है। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स, अब 2√2/3 जब हम इसका एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में से बन जाएगा तो 8 यानी √8/9 प्लस 1/3। देखो यहाँ से तो 9 में से अब मैंने 8 को माइनस कर दिया, अपॉन में आ गया 9। सॉल्यूशन को बिल्कुल एज इट इज मेथड्स करेंगे हम जिस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, इतना करने के बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 2√2/3 अब 8 √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, दैट्स मीन 2√2
क्लियर है। अपॉन में यहाँ पर आ गया 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब हमने यहाँ पर क्या किया, साइन इनवर्स 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ गया 3 3 जा 9। क्लियर है। प्लस 1/9। कैलकुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, जो सॉल्व हमें करना वो सॉल्व मिलेगा हमें 8/9 प्लस के 1/9। एलसीएम दोनों के एज इट इज़ हैं, तो 8 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो 9/9 कट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की अगर हम बात करें तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2। साइन से साइन कट हो गया, यहाँ पर आ गया π/2। और वही हमें सॉल्व करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग है यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम करेंगे इस तरह से सॉल्यूशन। 2 tan इनवर्स, एक बार हम इसी को रिपीट अभी कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सबसे पहले ध्यान दो, इधर tan इनवर्स x है, इधर tan इनवर्स x है, तभी कट होगा। ऐसा नहीं है कि इधर tan इनवर्स x है, इधर 2 tan इनवर्स x है और आप इसको कट कर दें, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सिचुएशन एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 tan इनवर्स x, ध्यान हो, चलो एक बार यहाँ फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस के x²। क्लियर है। इतना हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। देखो यहाँ से जब जैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x 1 माइनस के cos² x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec, ठीक है, cos x अपॉन 1 माइनस cos² x यानी कि sin² x। क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अब सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट ये हुई है कि अब हम tan इनवर्स से हम tan इनवर्स को कट कर सकते हैं। तो हमने tan इनवर्स से tan इनवर्स को कट कर दिया। यहाँ पर बचा है 2 cos x अपॉन sin² x इज इक्वल्स टू 2/sin x। दो 2 से 2 कट कर दो, एक साइन से एक साइन कट हो गया। cot अपॉन साइन यानी कि हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू 1। cot में या हम इसको मान लो 10 लिख दें, अगर हम 10x भी अगर हम इसको लिखेंगे तब भी यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से अगर हम x इक्वल अगर फाइंड आउट करें तो x इक्वल यहाँ से आएगा, क्योंकि 10 में ही किसकी वैल्यू है, अगर हम यहाँ से 1 पता अगर करना चाहें तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4। 10 से 10 कट कर दो तो x इक्वल आ गया π/4। और ये बिल्कुल ही चीज़ क्लियर है। 10 से हमने x को एलिमिनेट सिर्फ इसलिए कर दिया है क्योंकि इस समय जो x है वो कहाँ पर लाई करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, बिकॉज दिस इज़ द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ये हमारी tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ से हम थीटा को एलिमिनेट, यहाँ से थीटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा है हमारा वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो x इक्वल π/4 आ गया, π/4 इसके बीच में लाई करेगा, दैट्स मीन x इक्वल्स टू π/4। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो फिर से वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। जब तक यहाँ पर 2 tan इनवर्स चलेगा हम tan इनवर्स को हम कट नहीं कर सकते, यानी सिचुएशन दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला लगाया था ना tan की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x यूजिंग लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप मार्किंग होगी तो सभी स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x²। इस वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से तो यहाँ पर ये चल रहा, हमने इसको जैसे यूज़ किया तो tan इनवर्स ब्रैकेट 2x, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के x और 1 प्लस के x अपॉन 1 माइनस के x², यानी 1 माइनस के x और 1 प्लस के x का स्क्वायर।
और इक्वल में यहाँ पे चल रहा है टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हम टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को हमने कट कर दिया, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा है, आफ्टर दैट सॉल्व 2 माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस के x। जब इसका हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस के x का स्क्वायर और 1 माइनस के x का स्क्वायर अपॉन यहाँ चलेगा 1 प्लस के x का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर आ गया x। देखो इस ब्रैकेट से जब हम इसको जब हम इस तरह सेपरेट करेंगे, चलो सेपरेट करने से पहले हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से मान लो 2 को अगर हमने जैसे कॉमन भी लिया था, स्टार्टिंग में कॉमन चल रहा था, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन थी अपॉन 1 प्लस के x, ये भी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई चलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2ab अपॉन में यहाँ चल रहा है 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। क्लियर है? और इक्वल में यहाँ पर चल रहा है, ध्यान रखना मेन अपॉन के सामने ही, ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट के साइन किया, ठीक है, साइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखो यहाँ से 2, चलो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अभी इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, 2 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स। देखो यहाँ से ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, सिर्फ 2x और 2x यहाँ पर हो गया 4x। अब हमने मैक्सिमम ये जितनी सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकता था, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। दिमाग में क्लू भी होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्यों नहीं ओपन की है, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स से एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4x और ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स इज इक्वल टू एक्स चल रहा है, तो एक बार इससे ये कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया। क्लियर है? और 2 से इसको मैंने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू फॉर्मेशन क्या आ गई है, 1, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर दी यहाँ पर। और अपॉन में केवल क्या चल रहा है, 2x चल रहा है, इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। देखो यहाँ से इधर ये माइनस का है तो उधर जाके हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स मीन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही जाएगा, लेकिन इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन टेन इनवर्स एक्स दिया गया, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स होता तो साइन से साइन हम कैंसिल आउट कर सकते थे। तो हम अंदर वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। एक बार सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना सभी। अंदर वाली वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ से हमने लेट किया, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट्स मीन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन की फॉर्मेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ से मैं एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करें, ए वी और सी, ये हो गया थीटा, तो सामने वाला होता परपेंडिकुलर। इसके पास अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं इसको एक्स अपॉन 1 लेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया गया एक्स और ये दिया गया 1। अगर मैं यहाँ से ए सी को अगर फाइंड आउट करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हमें कितना दिया गया एक्स और वी सी दिया गया 1, तो दैट्स मीन ए सी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ से जैसे ही इसको इतना मैंने कैलकुलेट किया, देन अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली साइन थीटा निकालें, यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1। देखो इतना हमने कैलकुलेट यहाँ कर लिया। क्लियर है? इतना करने के बाद साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना यहाँ पर आ गया। और थीटा पहले से किसके इक्वल था, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं।
चाहो तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन, अब टेन इनवर्स एक्स ये लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से अब साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया एक्स और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम ध्यान दें। हम यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्लियर है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले जो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हमें क्या करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। देखो इसको तो ऐसा लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, क्लियर है। और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये π/2 कब आया होगा? जब ये π/2 आया होगा जब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू ही π/2 होती है, क्लियर है। इसको मैंने दोबारा इनिशियली फॉर्म में लिख दिया, जिससे मतलब किस फॉर्म से ये फाइनल फॉर्म में आया है, तो फाइनल फॉर्म को मैंने दोबारा से इनिशियल फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है। इतना करने के बाद इसको इधर रिवर्स करो, इसको हम इधर लेके आएंगे। देखो यहाँ से, यानी हमने इसको लिख दिया साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स और 1 इधर, तो इधर आके माइनस हो गया, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और इधर हो गया प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम साथ साथ दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से यूजिंग नंबर फर्स्ट में यहाँ से करेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई। प्रॉपर्टी क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस वाई और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी हम यहाँ पर एक तो ये यूज़ करेंगे, और नंबर सेकंड 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? प्रॉपर्टी क्या होती है? साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। LHS में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, RHS में हम ये प्रॉपर्टी बनेंगे, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूट दिस प्रॉपर्टीज देन ऑब्टेन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, क्लियर है। और माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर पुट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 साइन इनवर्स चल ही रहा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ हमने कर दी, क्लियर है। साइन ये हमने क्यों किया उसका भी रीज़न है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट हो गया, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस के एक्स मल्टीप्लाई 0 माइनस के 1 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 1 माइनस 1, क्लियर। जब इस प्रॉपर्टी तो माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचेगा? देखो यहाँ से माइनस के 2x, माइनस तो यानी प्लस के 2x हो गया, ये बचा हुआ है। और इक्वल में यहाँ पर बचा केवल 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इतना चल रहा है यहाँ पर। तो ये तो ओवरऑल 0 ही हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट केवल क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो। केवल सॉल्यूशन सही होना चाहिए। सॉल्यूशन हम किस तरह से कर रहे हैं, फॉर्मूले से हम क्या पुट कर रहे हैं, बस वो बिल्कुल एग्जैक्ट पुट होने चाहिए, आंसर तो अपने आप आएगा। देखो यहाँ से अब जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा, अब जब इसका स्क्वायर करोगे दिया आएगा 4x स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कट हो गया। चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से सॉल्व करो इसको। पहले सॉल्व जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर इसको, तो ये क्या आएगा उस पर ध्यान दो। पहले देखो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सॉल्व किया 4x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर ये आएगा 2x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और माइनस के 4x की पावर 4, क्लियर है। सॉल्व करो इसको, इन दोनों को इसको इधर लेके आओ। 4x स्क्वायर 4x की पावर 4, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, क्लियर है ना। 4x स्क्वायर इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। चाहो तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये बचेगा
3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, क्लियर है ना। दोनों की इक्वेट कर दें, एक बार x 0 और जो दूसरे वाले ब्रैकेट को 4x³ माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। अब जब क्यूबिक इक्वेशन आ गई है तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई है, अब रिमेनिंग 3 रूट्स अब भी इसके रह गए हैं। तो तीनों वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड आउट करें तो अपनी तरफ से हम x की वैल्यू, क्योंकि जितने भी क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं, तो अपनी तरफ से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। मतलब यानी जब तक हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जब तक कि हमें यहाँ पर 0 न मिल जाए। और अगर जब तक जैसे ही हमें 0 मिलेगा तो दैट्स मीन वो उसका जीरोज होगा, यानी वो इसका रूट्स होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर बताया अपनी तरफ से वैल्यू को पुट करो, ये हमें 0 देना चाहिए। तो 0 ये देगा। तो देखो यहाँ से 1, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 4 × 1 का क्यूब 1 और 3 × 1 प्लस के 2, यानी 4 और 2 6 और 6 - 3 यानी 3। 0 फिर भी इसने नहीं दिया। -1 पुट करो तो -4 प्लस के 3 और प्लस के 2, तो 3 और 2 5 और ये -4 यानी बचेगा यहाँ पर 1, यानी 0 इसने फिर भी नहीं दिया। -1 पे भी 0 नहीं दिया, +1 पे भी 0 नहीं दिया। अब अगर हम हाफ पुट करें, जैसे 1/2 पुट करें, x की जगह अगर हम 1/2 पुट करें, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 हो गया, तो 4 2 जा 8, तो 1/2 प्लस के 2 माइनस के 3/2, तो ये यहाँ पर ये 1/2 चल रहा है, यहाँ पर ये 2 चल रहा है, क्लियर है ना। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि क्या ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें कोई सॉल्यूशन मिलना है यहाँ से, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग चीज़। पहले एक बार पुट करके देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ से जैसे ही हमने लिखा यहाँ से 2 2 जा 4, 4 और 1 हो गया यहाँ पर 5। देखो यहाँ से 5/2 माइनस के 3/2, क्लियर है। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो 5/2 माइनस 3/2। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पर 1/2 किया तब भी इसने हमें 0 नहीं दिया, 1/2 पर भी 0 नहीं दिया। अब हम करेंगे -1/2 पर। देखो ये केवल वैल्यू पुटिंग मेथड से ही हम कर सकते हैं। जिस कंडीशन पर ये 0 देगा तभी ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इनिशियली इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1/2 एक बार पुट करो यहाँ पर x की जगह, जैसे ही हमने पुट किया -1/2, तो ये हो गया तुम्हारे पास -1/8, ध्यान रख देना, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई -1/2, दैट्स मीन हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1/2, और प्लस चल रहा है यहाँ पर 2, क्लियर है। तो ये हो गया 2 टाइम्स यानी माइनस के 1/2। अब भी ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। देखो स्टूडेंट क्या है, ये वाली जो कंडीशन है इसको हमें सॉल्व करना, हो सकता है इसके रूट्स ही नहीं बन रहे हों, क्लियर है ना, हो सकता है इसके रियल रूट्स ही ना हो। तो एक बार जो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, एक बार इसको हम चेक करते हैं, इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS अगर आएगा तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स x इज इक्वल टू 0। तो देखो एक बार इसमें हम पुट करेंगे इसको, इस वाली कंडीशन में। तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ पर, देखो केवल क्रॉस चेक करने के लिए कि जो हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है क्या वो वैल्यू सही भी है या गलत है। तो देखो यहाँ से क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 निकली है, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स अभी नहीं निकल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके रियल रूट्स हैं भी या नहीं भी हैं। तो अगर ये वाली वैल्यू अगर उसमें सेटिस्फाई अगर हो रही है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझसे ये बोला गया x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो 0 पुट करो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के 0, क्लियर है। और यहाँ ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन इनवर्स 0। तो देखो यहाँ से यहाँ बचा साइन इनवर्स 1, ये तो हो गया 0, तो फाइनली ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो यहाँ पर बचा केवल साइन इनवर्स 1, और साइन 1 किस पर होता है, π/2 पर, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स मीन x इक्वल टू 0। तो यही इस कंडीशन हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। तो x इज इक्वल टू 0 इज द राइट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। यहाँ इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम करेंगे कैसे इसको, फाइनली डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में, यूजिंग tan इनवर्स
एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और 1 प्लस के एक्स वाई। डायरेक्टली इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, यानी एक्स वाई माइनस वाई और एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ से इसको मैंने इतना सॉल्व कर लिया। देखो इसमें केवल सॉल्यूशन है, डायरेक्टली आंसर यहाँ से फाइंड आउट हम कर लेंगे केवल सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ करके। यहाँ पर ये आ गया टेन इनवर्स, तो x ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस के y ब्रैकेट में x माइनस के y, और यहाँ पर ये आ जाएगा y ब्रैकेट में x प्लस के y। क्लियर है? सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो y ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस के x ब्रैकेट में x माइनस वाई, और अपॉन में यहाँ पे क्या चलेगा y और x प्लस वाई। देखो यहाँ पर ये कंडीशन चल रही है, इससे इसको मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। आफ्टर सॉल्यूशन देन वी ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। देखो यहाँ से अब इतना हमने यहाँ से इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर दी और यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है। आफ्टर दैट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी टू ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। अब हम इसमें कोई सी भी कंडीशन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या प्रूफ, इसको हमें ओवरऑल सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे अब। अच्छा, मल्टीप्लाई में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई, एक बार मल्टीप्लाई क्रॉस चेक करो क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या मिस्टेक हुई है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स हम किया एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे बाईस एक्स वाई माइनस वाई का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के एक्स वाई। क्लियर है? अब यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब इतना सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ से प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इससे हमने इसको कट कर दिया तो फाइनली यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4, तो 10 इनवर्स से 10 कट हो गया, यहाँ पर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, दैट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल को कर लें और लगातार वीडियोस को देखें। हमारा क्वेश्चन कराने का पैटर्न या चैप्टर कराने का पैटर्न क्या रहेगा, हमने आपको शुरुआत में ही डिस्कशन इसका हमने किया था। एनसीईआरटी को भी सॉल्व कराएंगे और बोर्ड के रिपीटर यानी एडवांस क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट हर वीडियो को देखें और नोट्स भी तैयार करें, क्योंकि जब तक आप नोट्स को तैयार नहीं करेंगे तो आसानी से समझ में आना भी नहीं। क्लियर है ना?